कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने दी बेहद मुश्किल जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राह आसान नहीं। मौजूदा हालात में बंगाल में नहीं है बीजेपी का एक भी विधायक। लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 2 ही सांसदों ने दर्ज की थी जीत। ममता के गढ़ में कैसे सेंध लगाएंगे एमपी के हीरो। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अब की बार पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसकी राह आसान नजर नहीं आती। दरअसल पार्टी ने इस बार कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया और उनका सामना सीधे तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होने जा रहा है। यह वही ममता है जिसके इशारे पर ही बंगाल की सत्ता चलती है और लंबे समय से वे बंगाल की सियासत पर एक तरफा राज कर रही हैं। बंगाल की सियासी डोर को अपने हाथों में लंबे समय से थाम कर चली आ रही ममता बनर्जी के आगे बंगाल में किसी की नहीं चलती। इतना ही नहीं, बंगाल में कांग्रेस को सियासी जमीन बनाने में आज भी संघर्ष करना पड़ता है। तो बीजेपी बंगाल की सियासी रणभूमि में अब तक अपनी दस्तक ही नहीं दे पाई है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती तो पार्टी को पहचान दिलाने की ही रहेगी। बंगाल की राजनीति पर नजर डाली जाए तो लोकसभा की कुल 82 सीटों में से 34 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का एक तरफा राज है, तो वहीं कांग्रेस 4 सीटों पर मौजूद है। बीजेपी की बात की जाए तो महज 2 सीटों पर ही बीजेपी के सांसद जीत दर्ज कर पाए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में तो बीजेपी की हालत और भी ज्यादा खराब। कुल 294 सीटों में से 226 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है तो 61 सीटों पर वाम मोर्चा का काबिज है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। ऐसे में अब कैलाश विजयवर्गीय के सामने तृणमूल कांग्रेस की चुनौती के साथ साथ पार्टी की सियासी रणभूमि तैयार करने की भी जिम्मेदारी है। हालांकि विजयवर्गीय का कहना है कि बंगाल की इस अलग तरह की दुनिया में वे चुनौतियों को जरूर पार करेंगे। अमित शाह ने दी चुनौती भरी जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल में विरोधियों को देंगे टक्कर। देखिए, अभी तक मध्य प्रदेश में काम किया, इंदौर में काम किया, हरियाणा में काम किया। एक लिमिटेड कैनवास था, अब अनलिमिटेड कैनवास है जहाँ अलग प्रकार के रंग है, अलग प्रकार की दुनिया है वहाँ। और विशेषकर पश्चिमी बंगाल में तो आज की तारीख में हमारा एक भी विधायक नहीं हो। ऐसे समय में जहाँ क्लीन स्टेट हो वहाँ पर काम करने का मजा और रहेगा। इसलिए जनसंघ के ज़माने की याद आएगी मुझे, वहाँ जाऊँगा जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है वो। और हमें ये सौभाग्य मिल रहा है हमारी टीम को कि हम वहाँ जाके पार्टी का काम खड़ा करें। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ कि देश के अंदर सबसे बड़ा चुनौती वाला काम यदि पार्टी का है तो वह है बंगाल में पार्टी को खड़ा करना, और वो जवाबदारी मुझे दी है। इसका मतलब है कि उनका विश्वास मुझ पर बहुत अधिक है। पीएम मोदी है राजनीति के चाणक्य। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलेगा जादू। देखिए, पश्चिमी बंगाल में राजनीति का ट्रेंड थोड़ा सा अलग है, थोड़ी हिंसक राजनीति, और ये आज से नहीं है, ये जब नक्सलवाद था तब से है। पर उसके बीच में हम आइडियोलॉजी के आधार पर वहाँ पे काम करेंगे। हमें कहते हुए बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी किसी समय में हिंदू प्रदेशों में थी, पर अब मैं कह सकता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। उसका कारण है कि अब लोग समझ गए कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो एक विचारधारा बचा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी। और साथ में हमारे पास एक चमत्कारी नेतृत्व भी है नरेंद्र मोदी जी का। कुशल संगठक, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में हम सब लोग बोलते हैं चाणक्य। अमित शाह जैसे हमारे मित्र हैं जो कि बहुत ही अच्छे संगठक हैं, और आइडियोलॉजी में तो कभी इतना जबरदस्त कमिटमेंट है उनका, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वैसे तो एमपी में कैलाश का कमाल किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इस बार मुकाबला जरा कड़ा है, चुनौतियां जरा अलग हैं और मुश्किलें पहले से ज्यादा हैं। ऐसे में अब ममता के गढ़ में बीजेपी की ये कद्दावर खिलाड़ी किस तरह से सेंधमारी करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।